प्रातः स्मरणीय प्रभु श्री राम दरबार, उनके भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, वाणी की देवी माँ सरस्वती, को प्रणाम करते हुए आज की मानस प्रार्थना में, मानस विनती में, मानस भक्ति में क्या शिक्षा मिलती है, आइए चलते हैं आगे। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, ते कछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। अर्थात जिस में आप डूबना चाहेंगे उसमें और ही डूबते जाएंगे। चाहे साधु समाज में चले जाएं, चाहे दुष्टों के समाज में चले जाएं, यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है। कुछ गुण और दोषों का वर्णन करके साधु और असाधु में निर्णय करने का विवेक देने का प्रयास किया है यहाँ पर गोस्वामी जी ने। क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। तो पहचानने की एक छोटी सी कोशिश की गई है और इनको पहचाने बिना आप गुण और दोषों का त्याग या ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यानी दोषों का त्याग और गुणों का ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि भलेउ पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर लेकिन गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि को वेदों ने यानी ज्ञान ने, यानी जानकारों ने, विदों ने, विद्वज्जनों ने अलग अलग कर दिया है। तो वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। कि अगर आपके मन में दुविधा है तो आप देखेंगे कि वेद जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं,
कि ब्रह्मा की ये संपूर्ण सृष्टि गुण और अवगुणों के तत्वों से सनी हुई है और आपका विवेक, आपका ब्रह्म विचार एक है। वह अगर गुणों की ओर झुकता है तो गुणों के समुद्र में गोते लगाता है, और अगर अवगुणों की ओर झुकता है तो उसे अवगुण और बुराई और पाप की ओर जाना ही पड़ता है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच और नीचू, अमीय सुजीवन माहुर मीचू। लिखते हैं कि माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग के अवनीसा, काशी मग सुरसर क्रमनाशा, मरु मारो महिदेव गवासा। और लिखते हैं सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। गोस्वामी जी का जो चिंतन है वो आगे विस्तृत होता है और कहता है कि दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष, सुजीवन अर्थात सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता रंक राजा, काशी मगध गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य। ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। तो कृपया इनको देखकर दुविधा में न पड़ें। अपने कर्म को, अपने मानस को निश्चल रखें, स्वस्थ रखें और अपने मार्ग को जांचने हेतु मानस का निरंतर पाठ करें, जिससे आपका स्वविवेक जागृत हो और आपको अपने प्रश्नों के हल के हेतु, प्रश्नों के समाधान के हेतु अन्यत्र जाना न पड़े। गोस्वामी जी के प्रयास में आपको सुविधा हो। तो ये कहते हैं कि ये सभी पदार्थ ब्रह्मा जी की सृष्टि में हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। आप भी वेद शास्त्रों को, मानस को पढ़ने से गुण दोषों के विभाग को समझ पाएंगे और जो बुराइयाँ, जो पाप आपको समाज में दिखते हैं या आपके साथ जो अन्याय हुआ है उस पर एक नई परत स्वविवेक की लगा पाएंगे और आपके मन में भगवान श्री राम के प्रति भक्ति का भाव उत्पन्न हो पाएगा। क्योंकि सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने से, ऐसा सोचने से हमें गुण समूहों का प्रादुर्भाव होगा। और ऐसा ही नहीं, हम गुण समूह वाले, सत्य मार्ग पर चलने वाले, भक्ति के मार्ग पर चलने वाले
हम सब का बहुमत हो जाएगा और एक दिन धीरे धीरे क्रमशः बुराइयां कम पड़ते पड़ते क्षीण हो जाएंगी और अच्छाई का बहुमत होता जाएगा। तो ये मनुष्य का कर्तव्य, मनुष्य का दायित्व बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद करते हुए आज की कथा में आगे जोड़ते हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा ही है, ऐसी घबराने की कोई बात नहीं, गुण दोष में ही रचा है। किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कोशिश कीजिए कि मानस को पढ़ने के बाद, मानस में डूबने और उतराने के बाद, मानस का अनुसरण करने के बाद आप इस संसार रूपी भवसागर में, गुण दोषमय संसार में ऐसे संत रूपी हंस बने, जो दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। आज की प्रातःकालीन सभा में इतना ही। जय श्री राम। प्रणाम।